हमारे साथ इस वक्त आईएएस अधिकारी अमृत अभिजात जी हैं। तो सबसे पहले तो सर महाकुंभ मंथन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महाकुंभ ने बहुत रिकॉर्ड बनाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले पर भी थी। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग रहा, अगर आपसे पूछे तो? देखिए, इस चैलेंज के लिए तो यूपी गवर्नमेंट शुरू से ही तैयारी कर रही थी और हम लोग की जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ भीड़ थी वो लगभग 40 करोड़ 45 करोड़ के लगभग थी। आप स्वयं विज्ञ हैं कि लगभग 66 करोड़ लोग आए हैं और ये इस बात को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार ने तैयारी की थी कि बगैर किसी बहुत बड़ी समस्या के हम लोगों ने इस क्राउड को बारी बारी से मैनेज किया, चाहे वो मुख्य स्नान के दिनों में हो या निरंतर प्रवाह चलती रहे हो। मुख्य रूप से ये रहा कि इसको मैनेज करने की जो रणनीति हम लोगों ने बनाई थी वो इस बात पे केंद्रित थी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो, जैसे लखनऊ प्रयाग का जो मार्ग है वो है, रेलवेज का एक्सपेंशन की बात है या सिविल एविएशन टर्मिनल्स की बात है या हजारों की संख्या में बसेस को लगाया जाना, मेला क्षेत्र का विस्तार करना, वहाँ पे घाटों का निर्माण है, लाइटिंग का जो प्रबंध है, जो टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी, जैसे पिछली बार के कुंभ में करीब 65,000 टॉयलेट्स थे, इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स थे। संख्या जो सफाई कर्मियों की थी वो लगभग 25,000 थी शहर और मेला क्षेत्र को मिला के। तो जिस व्यापकता से हम लोगों ने इसकी तैयारी की थी वो इस बात को हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार था कि कितनी भी संख्या हो हम लोग उसको मैनेज करते रहेंगे सुचारू रूप से। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो थोड़ा ट्रैफिक में डिलेज हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक शनिवार इतवार का जो मुझे फिगर्स अभी स्मरण है, करीब 1.5 लाख गाड़ी बाहर से आई थी। तो गाड़ियों का जब लाइन लग जाता है तो उसमें विलम्ब होता है, परंतु उसको भी पुलिस ने पूरे सुचारू रूप से धीरे धीरे सबके दर्शन हुए। और मैं खूब भिज्ञ होकर इस बात को बता रहा हूँ कि मेरी हज़ारों लोगों से बात हुई कुंभ के दौरान, जो साधारण परिवार के, ग्रामीण परिवेश से, शहर से, दूर से कहीं भी आए हों, उनको बिल्कुल आनंद का अनुभव कराया गया है और उसके लिए एक अविस्मरणीय यात्रा रही है यहाँ आने की और संगम में स्नान करने की। तो ये चैलेंज नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था और उस सेवा भाव से सभी राजकर्मियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसको अंजाम दिया। सामाजिक तत्वों का भी बहुत निशाना था महाकुंभ पे, अभी हाल में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके लिए कैसी तैयारी रही, क्योंकि सब कुछ सफल रहा और महाकुंभ बहुत अच्छे से संपन्न भी हुआ? मेरे लिहाज से वहाँ पे जो असामाजिक तत्व जो भी प्लान कर रहे होंगे उनकी योजना तो बिल्कुल ही फेल रही। और सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि कोई भी एक ऐसे अप्रत्याशित घटना कि किसी के साथ लूट हो गई हो, छिनैती हो गई हो, कोई दुर्व्यवहार हो गया हो, किसी महिला के साथ कोई बात हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्रेम और आदर भाव में सब कुछ होता रहा। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हमने टेक्नोलॉजी की इसमें बहुत मदद ली है। लगभग 2700 कैमरास तो मेला क्षेत्र में थे और लगभग 5000 की संख्या में शहर में थे। तो इस प्रकार के किसी भी घटना को अगर कोई अंजाम देने की कोशिश करता निश्चित रूप से वो पकड़ा जाता। और तमाम इवन छोटी छोटी चीज़, जैसे मान लीजिए जो बच्चे खो जाते हैं या किन्हीं का सामान खो जाता है या कोई एक दूसरे को मिल नहीं पा रहा हो, तो इन सब में भी है डिजिटल कैमरा का बहुत रोल प्ले किया गया है। और इसके वजह से हम लोगों ने साइबर इंटेलिजेंस, साइबर सर्विलांस के माध्यम से पुलिस विभाग और मेला प्रशासन ने पूरी तरह से इसको योगदान दिया और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट इंसिडेंट फ्री ये पूरा इवेंट रहा। सर, ड्यूटी तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको महाकुंभ की कौन कौन सी यादें, अगर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रशासनिक को अगर हम साइड में रख दें, तो क्या क्या चीज़ें जो यादगार हैं इस महाकुंभ की आपके लिए? देखिए, वास्तविक रूप में सबसे बड़ी जो ये है, क्योंकि मेरे लिए दूसरा कुंभ था, मैंने 6-7 में भी कराया, 13-14 में पर्यटन मैं देख रहा था, तो उस दौरान भी मौका मिला उसको बहुत निकट से देखने का। ये एक कमाल की चीज़ है कि कैसे हमारे संस्कार हम में इतने अंदर से पुकारते हैं इस पावन धरती पे कुंभ के दौरान कि न कोई जात की बात होती है, न प्रांत की बात होती है, न शिक्षा की बात होती है, न अमीर की, न गरीब की। सब एक प्लेटफॉर्म पे एक आस्था में बंध के जब उस डुबकी को वहाँ लगाते हैं और हर हर गंगे की जो स्वर निकलती है वो रंगोटे खड़े कर देने वाली दृश्य होती है। और इस अनुभूति से मैं अपने आप को बार बार अभिभूत पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा मेरा कुछ उपकार रहा होगा भगवान के प्रति, जो इसको मौका, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा उद्गार है कि आप एक लेवल पे सभी भारतीय लोगों को, बल्कि भारत ही क्यों, बाहर के भी तमाम लोग आए थे, सब लोग इस बात को देख के अचरज में फील करते हैं कि एक थॉट पे इतने करोड़ों करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे संस्कार, हमारे इतिहास और हमारे लेगेसी को बताता है। मॉक
ड्रिल्स होती हैं, अगर हम ये इवेंट भी कर रहे हैं तो उससे पहले भी हमने बहुत सारी तैयारी की। तो इतना बड़ा इवेंट थे, 66 करोड़ से ज़्यादा लोग भी आए थे, तो क्या पुलिस अमले की भी कोई ट्रेनिंग हुई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि इतना कैसे मैनेज कर सकते हैं आप लोग? देखिए, बहुत बड़ी ट्रेनिंग हुई, क्योंकि 70,000 पुलिस जो अलग से लगाई गई थी वो वहाँ पे के तो है नहीं, कई और जनपदों से पूल किए जाते हैं, तो उनको बिहेवियर तक की ट्रेनिंग दी गई, उनको सैनिटेशन के बारे में ट्रेनिंग दी गई, अगर कोई खोया पाया हो तो उसकी ट्रेनिंग दी गई। ऐसा कोई विषय ही नहीं रहा जिसमें पुलिस और प्रशासन, सिविल डिफेंस के लोग, जो बाकी ले पीपल हैं उन लोग को, वॉलंटियर्स के लोग, सबको ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशलाइज संस्थाओं के द्वारा दी गई। निश्चित रूप से कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि पुलिस ने फला व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया या नाराज हो गए। सब लोग प्रसन्न होकर जाते हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि लोग अभिभूत होते हैं कि फलाने लाइजन ऑफिसर को आपने लगाया था और वो मुझे लास्ट तक मेरे लिए इंतजार करता रहा जब तक। तो व्यवहार जो है वो कहीं न कहीं पे इस बात से आता है कि वो आस्था से भी जुड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।